माई लव स्टोरी विद यामादा कुन एट लेवल 999 एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में यामादा गेम खेल रहा होता है। तभी उसको एटा का एक कॉल आता है और एटा पूछता है यामादा तुम क्या कर रहे हो। जवाब में यामादा बोलता है मैं तो बस अपना माउस का DPI चेक कर रहा था। ये सुनकर एटा बोलता है मतलब कि तुम खाली हो, तो क्या तुम आज आने वाले हो रूना को पढ़ाने के लिए। जिसमें यामादा बोलता है क्या मुझे हमेशा की तरह सेम टाइम में ही जाना पड़ेगा। जवाब में एटा बोलता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिसके बाद यामादा बोलता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कॉल को कट कर देता है। तभी यामादा को पिछले दिन की बातें याद आ जाती है कि कैसे अकाने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी रूना से मिलने के लिए और आज ही वो दिन है। देन अगले सीन में हम अकाने को देख पाते हैं जो कि एक अनजान शख्स के साथ बैठी हुई होती है और यहाँ पर जो अनजान शख्स था वो अकाने को रूढ़ी में बोलकर पुकारने लगता है और ये बंदा तो रूढ़ी में काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहा था। मतलब कि ये तो रूढ़ी में से पूरा का पूरा ऑब्सेस्ड था। वही जो दूसरी तरफ अकाने वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि आज तो वो रूना के साथ घूमने वाली थी लेकिन उसके सामने ये अनजान शख्स क्या कर रहा है। तभी अकाने उस सामने वाले अनजान शख्स को बोलने लग जाती है कि मैं रूढ़ी में नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन वो बंदा तो अकाने के बात को बहुत ही ज्यादा आसानी से इग्नोर कर देता है और फिर वो फिर से रूढ़ी में की तारीफ करने लग जाता है और वो बोलता है आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और इसके बाद तो अकाने बिल्कुल होपलेस फील करती है। तभी उसके फोन में रूना का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि आज मुझे कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, इसलिए मेरी जगह वहाँ पर मैंने एक मेरे ऑनलाइन दोस्त को भेज दिया है। और इसके बाद अकाने बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वही दूसरी तरफ वो बंदा अकाने की तारीफ कर ही जा रहा होता है। तभी अकाने उस बंदे को बोलती है कि मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना है इसलिए मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और बाथरूम के अंदर जाकर वो सोचने लग जाती है कि अभी रूना नहीं आई है और उसने उसकी जगह किसी और बंदे को भेज दिया है जो कि रूढ़ी हिमे के लिए एकदम ही ऑब्सेस्ड है और ये सोच कर वो काफी ज्यादा दुखी हो जा रही होती है। वही दूसरी तरफ हम यामादा को देख पाते हैं जो कि रूना के घर उसको पढ़ाने के लिए जाता है और यामादा को देखकर रूना की मॉम यामादा को वेलकम करती है। फिर रूना की मॉम यामादा को रूना के कमरे तक लेकर जाती है और जैसे यामादा रूना के कमरे में पहुंचता है तो रूना यामादा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देती है और अपने मॉम को अपने कमरे के अंदर नहीं आने देती। देन रूना बहुत ज्यादा खुश होती है और वो यामादा को अपने सारा काम को दिखाने लग जाती है और वो अपने मन में सोच रही थी कि या शायद यामादा उसको अब तारीफ करेगा। लेकिन जो यामादा है वो रूना के काम को चेक करते हुए बोलता है क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है, क्या तुम आज कहीं पर नहीं जाने वाली हो। जो सुनकर रूना थोड़ा कंफ्यूज होती है लेकिन वो मना कर देती है। ठीक तभी रूना के फोन में अकाने का कॉल आ जाता है और उस कॉल को यामादा भी नोटिस कर लेता है। लेकिन तभी झट से रूना अपने फोन को लेकर ऐसा एक्ट करने लग जाती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है और कुछ हुआ ही नहीं है। वही दूसरी तरफ हम अकाने को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और वो रूना को फोन करी जा रही होती है और फिर वो सोचने लग जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अभी तो यहाँ पर रूना भी नहीं है। तभी अकाने के बाथरूम के दरवाजे पर एकदम से खटखट आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर तो अकाने बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वही हम बाहर देख पाते हैं कि वही जो अनजान शख्स है वही दरवाजे को खटखटा रहा है और वो तो बिल्कुल लेडीज वॉशरूम के अंदर आकर अकाने को बुलाने लगता है और वो पूछता है तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, कहीं तुम बाथरूम के अंदर बेहोश तो नहीं हो गए। वही बाथरूम के अंदर अकाने ये सब कुछ देखकर डर के मारे पैनिक करना शुरू कर देती है और अकाने को डर के मारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है जिसकी वजह से वो बोल देती है मेरे पेट में दर्द है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ये सुनने के बाद तो वो बंदा एकदम से गेट को खोलने लग जाता है। वही दूसरी तरफ फिर से हम रूना और यामादा के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर जो रूना है वो यामादा को सब कुछ सच बता देती है कि उसने एक अनजान शख्स को भेजा है जो कि उसके भाई के रूढ़ी में कैरेक्टर के लिए एकदम पागल है और इस वजह से रूना ने उस बंदे को मैसेज कर दिया कि मैं वहाँ पर मिलने वाली हूँ और जानबूझकर मैंने अकाने को भी वहाँ पर ही भेज दिया। और ये सब कुछ जानने के बाद तो यामादा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद वो एकदम खड़ा हो जाता है और वो रूना से पूछने लग जाता है कि तुम उन दोनों को कहाँ मिलने के लिए बोला है। ये सुनने के बाद रूना बोलती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जवाब में यामादा बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं वहीं पर ही जाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी रूना यामादा के हाथ को पकड़ लेता है और खींचने लग जाती है और वो बोलती है तुम प्लीज मत जाओ, मेरे स्टडीज का क्या होगा। जिसमें यामादा बोलता है जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुमको पढ़ा दूंगा। फिर यामादा दरवाजे को खोल देता है लेकिन जब वो दरवाजे को खोलता है तभी उसके सामने एटा होता है और यहाँ पर जो एटा है वो यामादा और रूना को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एटा और यामादा कंप्यूटर को चेक कर रहे होते हैं और वही साइड में रूना काफी ज्यादा उदास बैठी हुई होती है। और अब हमें पता चलता है कि जो एटा है उसको भी सब कान के बारे में पता चल गया है और इसके वजह से एटा रूना के कंप्यूटर से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा था। वही दूसरी तरफ रूना काफी ज्यादा उदास होती है और वो अपने पुराने दिनों के फोटो देख रही होती है और अपने मन में बोलती है पहले के दिन कितने ज्यादा अच्छे थे, हम सिर्फ 4 ही गिल्ड के मेंबर थे और पहले के टाइम में हम बहुत ज्यादा खुश भी थे लेकिन बीच में एक अकाने कहां से आ गई। देन अगले सीन में हम कामोटो को देख पाते हैं जो कि काम के बीच में रोते हुए एटा के घर पर आ जाता है क्योंकि उसको अकाने की काफी ज्यादा चिंता हो रहा था। वहीं पर जो
जो एटा है उसने कामोटा को झूठ बोला कि अकाने किडनैप हो चुकी है, और एटा ने कामोटा को इसलिए झूठ बोला कि कामोटा को ड्राइविंग भी आती है और उसके पास गाड़ी भी है। देन हम देख पाते हैं वो लोग कामोटा के गाड़ी में वहाँ पर जा रहे होते हैं। वही कामोटा बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। वही पीछे बैठकर रूना एटा से बोलती है मैं उससे माफी नहीं मांगने वाली, जो सुनकर एटा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और रूना एटा से पूछती है कि तुमने मेरे परमिशन के बिना किसी को गिल्ड में क्यों घुसने दिया। जवाब में एटा बोलता है कि ये मेरा गिल्ड है और ये गिल्ड मैंने बनाया है, इसलिए मैं जिसको चाहूँ उसको गिल्ड में ले सकता हूँ। और एटा रूना को ये भी बोलता है वो जो लड़की है अकाने वो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहती थी, और ये सुनकर रूना थोड़ा उदास हो जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो लोग अकाने को नोटिस कर लेते हैं और वहाँ पर अकाने अभी भी वही अनजान शख्स के साथ अभी भी बैठी हुई होती है। और यामादा जब अकाने को देखता है तो अकाने की तरफ देखे ही जा रहा होता है, उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। वही साइड से कामोटा रोते हुए अकाने की तरफ भागने लगता है और अकाने के पास जाकर वो पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद ही वो उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज्यादा धमकियां देने लगता है और उसको गाली भी देने लगता है। वही पीछे से यामादा और एटा भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी यामादा की नजर अकाने के पैर पर पड़ती है जहाँ पर अकाने को चोट लग गई थी। वही साइड से एटा रूना की तरफ से माफी मांगता है। फिर अकाने अपने पैर के चोट के बारे में कुछ बताती उससे पहले वो बंदा बोलता है कि ये सब कुछ अकाने की दोस्त है। तभी एटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस बंदे के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद वो बंदा बोलता है जब मैं गर्ल्स वॉशरूम में अकाने को बुलाने के लिए गया था तो मेरे वजह से अकाने काफी ज्यादा पैनिक करने लगी थी, जिसके वजह से वो टॉयलेट में टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ ये देखकर अकाने बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ये सब कुछ वो बंदा बहुत ही चिल होकर बोल रहा था और वहीं पर जो एटा और कामोटा है वो तो उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अकाने बहुत ही ज्यादा शांति से बैठी हुई होती है और जब वो यामादा को देखती है तो यामादा को हेलो बोलती है। फिर यामादा उससे माफी मांगता है और वो बोलता है मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि अगर मैंने तुमको बता दिया होता कि उस दिन रूना मेरे पास पढ़ने वाली थी तो शायद ये सब कुछ आज नहीं होता। ये सुनने के बाद अकाने जरा से भी माइंड नहीं करती बल्कि वो खुश होती है। तभी वो रूना को भी नोटिस कर लेती है और वो देखती है कि रूना तो दूर रहकर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और यहीं पर जो रूना है वो तो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। ठीक तभी जो रूना है वो वहाँ से भागने लग जाती है, जो देखकर अकाने भी उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है तो एकदम से उसका पैर चेयर से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसको और भी ज्यादा दर्द होता है। वही दूसरी तरफ रूना भी ये सब कुछ देख लेती है जिसकी वजह से वो दौड़कर फिर से अकाने के सामने आ जाती है, जहाँ पर वो अकाने के सामने बैठ जाती है और वहाँ पर कुछ देर के लिए साइलेंस होता है और वो अकाने से माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। ठीक तभी वहाँ पर एटा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो रूना को बोलता है तुम यहाँ से चलो क्योंकि तुम्हें तो एक लेक्चर सुनाना ही पड़ेगा। और ये सुनकर रूना एकदम से यामादा से मदद मांगने लग जाती है, लेकिन जो यामादा है वो तो एकदम से उसको मना ही कर देता है। वही दूसरी तरफ एटा रूना को घर लेकर जा रहा होता है और इन सब सिचुएशन को देखकर अकाने पेट दर्द का एक्टिंग करने लग जाती है और ये सुनकर कामोटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुमने उसको कौन सा मेडिसिन दिया था। फिर अकाने एकदम से बोलने लग जाती है कि स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर एक मेडिकल स्टोर है और वहाँ पर जाकर प्लीज मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। ये सुनकर रूना बोलती है कि मैं जाकर लेकर आती हूँ, लेकिन अकाने रूना के हाथ को पकड़ लेती है और उसको बोलती है प्लीज मेरे स्टमक को रब कर दो। और अकाने रूना के बदले में उन चारों लड़कियों को मेडिसिन लेने के लिए भेज देती है और उन सब के चले जाने के बाद वहाँ पर अकाने और रूना होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है। लेकिन तभी जो अकाने है वो एकदम से मूड को हल्का करते हुए बोलती है कि तुम गेम के कौन से लेवल में हो। जो सुनकर रूना बोलती है कि मेरे 2 कैरेक्टर मैक्स लेवल के हैं और ये सुनकर अकाने बोलती है कि यामादा के भी तो सारे कैरेक्टर मैक्स लेवल के हैं, इसकी वजह से मैं यामादा के साथ कभी भी हंटिंग में नहीं जाती। जवाब में रूना बोलती है कि तुम मेरे साथ में हंटिंग जा सकते हो क्योंकि मेरे पास लो लेवल के भी कैरेक्टर्स है। और ये सुनने के बाद तो अकाने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद रूना अचानक से अकाने से बोलने लग जाती है कि तुम इतने ज्यादा सिंपल कैसे रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो पहले तुमको झूठ बोला और उसके बाद मैंने तुमको फंसा भी दिया, लेकिन तुम मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे से बात क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा करना चाहिए और मुझे डांटना चाहिए। जवाब में अकाने बोलती है तुमको तो पहले ही तुम्हारे भाई से डांट पड़ने वाली है। और अकाने ये भी बोलती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मेरे डिस्टेंस को क्लोज करना चाहती थी और तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहती थी और तुम्हारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहती थी और तुम सभी लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा फन करना चाहती थी। और ये सुनने के बाद तो रूना एकदम से इमोशनल हो जाती है और वो तो रोने ही लग जाती है। वही दूसरी तरफ अकाने रूना को ऐसी हालत में देखकर थोड़ा सा खुश होती है क्योंकि रूना को अब उसका सबक मिल चुका है। देन अगले सीन में यामादा और बाकी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जो यामादा है वो देखता है कि रूना तो काफी ज्यादा रो रही है। वही दूसरी तरफ जो अकाने है वो रूना के आंसू को मोच रही है और उसको शांत कर रही है और ये देखकर तो यामादा अकाने को देखते ही जा रहा था। देन रूना को एटा और कामोटा समझाने लग जाते हैं। वही साइड से यामादा और अकाने एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और अकाने यामादा को बोलती है मुझे थोड़ा खराब लग रहा है क्योंकि मैं रूना के साथ घूमने नहीं जा पाई। और अकाने ये भी बोलती है मैं बहुत ही जल्द रूना और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्लोज कर दूंगी और मैं रूना के एक अच्छी दोस्त बनकर दिखाऊंगी। और ये सुनने के बाद भी यामादा अकाने को देखे ही जा रहा होता है। तभी अचानक
अचानक से वो अनजान शख्स आकर अकाने को एक गुलदस्ता देता है। फिर वो अकाने को प्रपोज कर देता है, लेकिन अकाने एकदम उसके मुंह के ऊपर उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से वो बंदा तो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है। और यही पर ही हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।